धन नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोकणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये। हम सभी का अनंत सौभाग्य है कि हम सभी को वीतरागी परमात्मा जैनेन्द्र देव का यह जैन शासन मिला। आचार्य समंतभद्र देव ने अपने युक्त्यनुशासन ग्रंथ में जब महावीर भगवान की स्तुति करी तो उन्होंने जैन धर्म को एक विशेषण दिया। उन्होंने बोला, हे भगवान, आपका यह सर्वोदयी शासन है। कैसा शासन है? सर्वोदयी शासन है। जो सुबह अपन बात कर रहे थे, दुर्भाग्य की थी कि हमने जैन धर्म को विश्व पटल पर कितना लघु, कितना संकीर्ण परिचय दिया कि जैन फूड क्या है और जैन लोग कितना रिजिड होकर अपने प्रिंसिपल्स को पालते हैं। और यदि हम उन परिभाषाओं से जैन धर्म को आंकेंगे तो सच में जैन धर्म सिर्फ आदमियों का धर्म बन के रह जाएगा, इंसानों का। जानवर जैन फूड खाते हैं कि नहीं खाते हैं? अरे आप बताओ, 4 गतियों में से कितने गति के जीव जैन हो सकते हैं? 4 गतियों में कितने गति के जीव जैन हो सकते हैं? क्या 3 गति के जीव जैन होते हैं? अरे आपने किसी गाय को जैन देखा, बंदर को जैन देखा, शेर को जैन देखा है आपने किसी? अरे आप लोग बोल ही नहीं रहे हो कुछ। शेर जैन हो सकता है, सियार जैन हो सकता है, मत्स्य, मगरमच्छ, हाथी। लेकिन जो हमने जैन धर्म का परिचय विश्व पटल पर रखा, उसके हिसाब से तो कोई शेर पानी छानता हुआ नहीं दिखेगा। पानी छानने वाला शेर देखा है? अरे बोलिए, जब महावीर भगवान के पूर्व भव में सिंह को सम्यक दर्शन हो गया तो श्रावकों ने सबसे पहले एक छन्ना लाके दिया होगा शेर को, है ना? क्या दिया होगा? और फिर एक जंगल में बाजू में, उसकी गुफा के बाजू में जैन मंदिर बनाया होगा। रोज सुबह उठना, दर्शन करना, 8 द्रव्य से पूजन करना, पानी छानना और फिर खाना। यही तो क्या करता होगा वो शेर जो सम्यक दर्शन को प्राप्त है 2 मुनिराजों की अनुकंपा से। अरे बोलिए, अरे छना पीता था कि नहीं पीता था, ये तो बताओ। क्या मतलब, हम थोड़ा विचार करें। हमने जैन धर्म की जो व्याख्या इस जगत को दी है और हम एक जगह बोल रहे हैं आचार्य के सर्वोदयी शासन है, जो जीव मात्र का धर्म है, जो अकेली आदमियों की जागीर नहीं है, जो अकेली मनुष्यों की जागीर नहीं है, जो जीव मात्र के लिए कल्याण का मार्ग बताता है। उस जैन धर्म को हमने अपनी छोटी समझ से और उसके बहुत ही व्यापक विज्ञापन से कितना छोटा कर दिया है कि नहीं? ये दुर्भाग्य। तो ऐसा क्या है जो हमें जैन बनाता है? क्या पानी छानकर पीना, नित्य देव दर्शन करना, ये नाना प्रकार के जो हम अपने डेली लाइफ के रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं, अलग अलग नियमों को, इनका आचरण करना, ये जैनत्व की निशानी है या इससे परे कुछ और है जो मूल में जैन धर्म है?
बराबर। आप सब समझने का मन बना रहे हैं? बना रहे हैं? नींद तो नहीं आ रही किसी को? निद्रा के झोंके हल्के हल्के, मौसम भी बड़ा सुहावना हो रहा है बाहर। हाँ बराबर। देखिए, अपन ने सुबह जो पढ़ा था आचार्य पद्मनंदी देव का पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ, उसकी 75वां श्लोक है। मैं उसका हरि गीत पढ़ता हूं, आप लोग सुनिएगा, आपको पूरा स्मरण में आ जाएगा और फिर हम उस पर चर्चा फिर शुरू करते हैं। जलते वन में अंध पुरुष यदि दौड़े तो भी मर जाता, लंगड़ा देखे चलते वन को किंतु नहीं वह बच पाता। जिसे नहीं श्रद्धान अग्नि का स्वस्थ पुरुष भी बच न सके, अतः ज्ञान श्रद्धान चरित हो एक साथ तो मुक्ति मिले। देखो, 3 बातें हमने पढ़ ली हैं। एक 75वां श्लोक आचार्य पद्मनंदी देव का, गजब का ग्रंथ है। आप सबको समय मिले और थोड़ा बहुत भी कविताओं का आपको इंटरेस्ट हो तो इसका के लिए हरि गीत भी यदि आप पढ़ लेंगे तो इतना उच्च कोटि का काव्य है और एकदम परिणति को शीतलता देने वाला है, तो अवश्य पढ़नी। बहुत सरल सरल इसकी गाथाएं हैं। तो एक तो हमने ये वाली बात पढ़ी और हमने 2 सूत्र भी सुबह स्मरण में लिए थे। एक था दंसण मूलो धम्मो। आप बोलेंगे एक बार? धर्म का मूल दर्शन है, श्रद्धान है। धर्म का मूल क्या है? दर्शन, श्रद्धान। बराबर। धर्म का मूल क्या है? मूल, धर्म का बेसिस। धर्म क्या है? धर्म क्या है? ये तो धर्म का मूल हुआ ना। बराबर। धर्म क्या है? तो धर्म के लिए एक और आचार्य कुंद देव ने सूत्र दिया, चारितम खलु धम्मो। क्या सूत्र दिया? ये आवाज नहीं आई थोड़ी, 2 सूत्र बोल रहा हूं। दंसण मूलो धम्मो, थोड़ा तेज बोलेंगे इस बार। दंसण मूलो धम्मो, यानी कि धर्म का जो मूल है, फाउंडेशन है, वो क्या है? टू बिलीव। हमारा बिलीफ सिस्टम, ये हमारे धर्म का मूल रहेगा, उसकी आत्मा रहेगी, उसका प्राण रहेगा। यही जैन धर्म की नींव हमारे जीवन में रखेगा। और धर्म क्या है फिर? ये तो धर्म का मूल हुआ ना, ये तो नींव हुई। आप नींव में थोड़ी रहते हो, आप तो महल में रहते हो ना। बराबर। तो धर्म का महल क्या है? चारितम खलु धम्मो। एक बार थोड़ा तेज बोलेंगे, चारितम खलु धम्मो। 2 सूत्र याद हुए। किस भाषा के सूत्र हैं ये? प्राकृत भाषा। प्राकृत, जैनियों की मातृभाषा है प्राकृत। उसमें आचार्य कुंद देव ने 2 सूत्र दिए, एक अपने ग्रंथ दर्शन पाहुड़ में और एक अपने ग्रंथ प्रवचन सार में। 2 बातें कौन कौन सी बोली? दंसण मूलो धम्मो, धर्म का मूल है दर्शन, और चारितम खलु धम्मो, चारित्र यानी कंडक्ट, कैरेक्टर, आचरण, वही वास्तविक मूल है। धर्म क्या है? धर्म जिसको हम जीते हैं। धर्म किसे कहते हैं? जिसे धारण किया जाए। तो आप कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, आपका जीवन कैसा है, ये तो है धर्म। लेकिन ये किसकी धुरी पर घूमता है? इसके सेंटर में क्या है कि आपका बिलीफ क्या है, आपका बिलीफ क्या है। बराबर। बहुत बहुत सरल सी बात है। हम सभी रात में भोजन क्यों नहीं करते? अरे बताइए, हम सभी रात्रि में भोजन क्यों नहीं करते? अरे आप लोग नहीं बता रहे हो, कोई एक जन बताएगा प्लीज माइक लेकर। रात्रि में भोजन क्यों नहीं करते? हाथ उठाइए, कौन बताएंगे? हाँ जल्दी, कोई भी जल्दी जल्दी। जीवों की उत्पत्ति होती। कैसे हो जाती है उत्पत्ति? हाँ बहुत सुंदर। कैसे हो जाती है उत्पत्ति? हाँ आप सही बोल रहे, आप लोग घबरा क्यों रहे हैं? अरे देखो, अपन विश्व की सबसे सुरक्षित जगह पर बैठे हैं, यहां पर चींटी भी निश्चिंत होकर आती है। तो आप लोग गलत उत्तर देने के लिए तो बिल्कुल भी मत घबराओ। कोई यदि हंसेंगे भी तो आपका मजाक बनाने के लिए नहीं, सब स्वस्थ जिनवाणी का आनंद ले रहे हैं। बराबर। आचार्य कुंद देव ने पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ लिखा। आपने नाम सुना पंचास्तिकाय संग्रह ग्रंथ का?
उसमें उन्होंने गजब की बात करी। जब उन्होंने विशुद्ध परिणामों की बात करी तो उन्होंने बोला देखो 3 प्रकार के विशुद्ध परिणाम होते हैं। पुण्य जो होता है ना जगत में, जिसका बड़ा बोलबाला है, सबको पुण्य का नाम सुनते ही आंखों में चमक आ जाती है। तो आचार्य देव जब पुण्य तत्व के व्याख्यान कर रहे थे, उन्होंने 3 बातें कही। 3 बातें। सबसे पहले, प्रशस्त पुरुषों की भक्ति से पुण्य का बंध होता है। प्रशस्त पुरुष मतलब पंच परमेष्ठी भगवान, है ना, देव शास्त्र गुरु, इनके प्रति यदि किसी को भक्ति है तो वह प्रचुर मात्रा का पुण्य बांधता है, सामान्य पुण्य नहीं बांधता। हमारे तो देखो, ये तो हमको बिल्कुल कुल परंपरा से मुफ्त का मिल गया कि मम्मी भले ही डांट डपट के मंदिर भेज देती थी बचपन में, लेकिन अपन को पता नहीं अपन ने ना जाने में कैसी कमाई कर ली वहां। जिनदेव के दर्शन मात्र से ही गजब की कमाई, बराबर। इसलिए जिनदेव का दर्शन नहीं करते अपन, है ना, घबराना नहीं अपन को। दूसरा, उन्होंने आशय दिया, किसी दुखी जीव को आप देखो, आप किसी दुखी, जैसे आप रास्ते पर जा रहे हो और आपको एक कुत्ता दिखाई दिया, उसकी चमड़ी ऊपर से पूरी गल गई और कीड़े पड़ गए, मांस दिख रहा है चमकता हुआ, तो आपको देखकर क्या ख्याल आता है? आपको ऐसे श्वान को देखकर क्या लगता है? हाँ, क्या अरे दूर हट जाओ, दूर हट जाओ, ऐसा आता है पहले? क्या कि पहले अपने हृदय में किसी को आ भी सकता है कि अरे क्या ये क्यों घूम रहा है यहाँ पर, हटाओ इसको, कोई शायद उसको मार कर भी भगा दे। लेकिन आप लोग तो ऐसा नहीं करोगे। आप लोग क्या करोगे? क्या करोगे भैया आपको तो करुणा, आप भले ही कुछ ना करो, लेकिन एक करुणा का परिणाम आपको छूकर जाता है कि नहीं? अरे जाता है कि नहीं? सबको ऐसा होता है ना। क्या करते हो आप एक करुणा का परिणाम करने के लिए? कितनी मेहनत करते हो कि अपने आप आता है ना। अरे सबको आ जाता है क्या कि दुनिया में हर कोई को नहीं आता? हर कोई किसी दुखी को देखे तो किसी को मजाक बनाने का भी परिणाम आए, देखो कैसे घूम रहा है, ये देखो पागल, ये गरीब नहीं। लेकिन किसी किसी के हृदय में थोड़ी सजलता रहती है, थोड़ी करुणा आ जाती है। आप लोगों के हृदय में आती कि नहीं आती? अरे आती है कि नहीं? आती है ना। क्यों आती है? कहां से बुला के लाते हो उस करुणा को? हाँ, अपने आप आ जाती है ना। देखो ये वीतरागी देव के कुल में होने का गौरव है। हमें विरासत में ज्यादा पैसा, ज्यादा संपत्ति ना भी मिली हो, हमें बचपन से ही क्षमा, शांति, समता, दया ये घूंटी में मिली है। हम किसी दुखी को देख के उसका मजाक नहीं बनाते, हमारे हृदय में ऐसा विचार आता है अपने आप के, अरे इसकी सहायता की जाए। नहीं होता आप लोगों के साथ ऐसा? सबके साथ तो नहीं होता। आपके साथ कैसा होता है कि देखो जैन कुल में पैदा होने का गौरव, ये जीवन के मूल हमको घुट्टी में ही, बचपन में ही जैसे खून में घोल दिए जाते हो। तो दूसरा पुण्य आश्रफ का कारण है दीन दुखी जीवों को देखकर हृदय में अनुकंपा आ जाना। देखो ये ऑटोमेटेड है। आपको अपने आप सुबह सुबह तो घर वालों ने डांट डपट कर पहले भेजा और अब आपकी आदत बन गई कहां जाने की? मंदिर जाने की, है ना, जिन मंदिर हम सभी जाते हैं। दूसरा, हृदय में अपने आप इंस्टॉल्ड है करुणा, दया, है ना, है कि नहीं? अरे बोलो, आप लोग बहुत थके हुए दिख रहे हो, मुझको बहुत मेहनत हो गई है सुबह से। हाँ, जो तीसरी बात करी आचार्य कुंद कुंद देव ने, गजब की करी। उन्होंने क्या बोला जो तीसरा पुण्य के आश्रफ का कारण है? उन्होंने बोला चित्त की प्रसन्नता। जो मन से खुश रहता है वो अपने आप पुण्य का आश्रफ करता है। ये क्या बात हुई? आप लोग पहले प्रसन्न हो के परेशान हो? पहले तो ये बताओ थोड़ा, आपके चेहरे कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। क्या दुख है भैया जीवन में? हाँ, क्या क्या निश्चिंत होकर बैठे हैं ना हम सब यहां पर। तत्व ज्ञान पूर्वक जो वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, ये जो ऐसी खोखली प्रसन्नता नहीं कि बैठे बैठे हंस रहे हैं, वो तो पागलों का काम है, बिना कारण के हंसना। लेकिन जो सम्यक वस्तु स्वरूप का विचार करके प्रसन्न होते हैं, संक्लेश नहीं करते, वे अपने आप ही पुण्य का आश्रफ करते हैं, सहजता में, फ्री में, बराबर। तो देखो बात इतनी सी इसलिए बताई कि आप लोग प्रसन्न होकर बैठो, फायदा उसमें है। ऐसे मुंह लटकाकर बैठने में घाटे का सौदा है। हाँ, तो ये घबराना नहीं, गलत उत्तर होगा तो भी प्रसन्न रहकर ही हम सीख रहे हैं जिनवाणी माता की गोद में। माता की गोद में गलती नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, बराबर। चलिए, प्रश्न था, क्या प्रश्न था? किसी को प्रश्न याद है पहले? हाँ, रात्रि भोजन क्यों नहीं करते?
क्यों नहीं करते? क्योंकि रात्रि में जीवों की उत्पत्ति क्यों होती? उत्पत्ति अधिक, अरे बोलो, क्योंकि सूर्य चला जाता है। तो सूर्य के चले जाने पर क्या होता है? वातावरण में जीव बहुत सारे उत्पन्न हो जाते हैं। तो रात्रि में जैन लोग खाना नहीं खा, अरे तो उत्पन्न हो रहे तो हमने थोड़ी की उत्पन्न, वो खुद हुए, तो हमने क्यों खाना बंद कर दिया? अरे बोलो, हाँ, कि हम मानते हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, हम मानते, जानते तो सब है कि रात्रि में जीव बहुत होते हैं। किसको नहीं पता? नहीं पता, आपके दोस्तों को नहीं पता रात्रि में जीव ज्यादा होते हैं? किसको नहीं पता कि यहां रात्रि में सूर्य के अभाव में वातावरण में नमी होने के कारण जीवों की प्रचुर मात्रा में उत्पत्ति होती? विज्ञान को नहीं पता? सबको पता है ना। लेकिन सबके आचरण में रात्रि भोजन का त्याग क्यों नहीं आया? कि चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र धर्म तो है, लेकिन उस धर्म की चाबी श्रद्धान के पास है। जो मानता है वो करता है, सुनने वाला नहीं करता। नहीं आ रही बात समझ में? कौन करता है? अकेली कथा सुन लेने से कोई धार्मिक नहीं बनेगा, उसको मानना पड़ेगा। क्या? तो क्या है धर्म वास्तविकता में? मानना। श्रद्धान ही सम्यक्त्व है, वृषभादि सब जिनवर कहें। हम क्या मानते हैं उससे निर्णीत होता है कि हम क्या करेंगे। क्या भैया? हम क्या मानते हैं उससे, जैसे कि आप रास्ते पर गए, आपके साथ आपका मित्र बैठा था, सामने बाजू से एक मंदिर निकला और वो मित्र ऐसे ऐसे करने लगा, आप करोगे कि नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? उसने तो किया। क्यों किया? उसने क्यों किया? उसने क्यों? उसके करने की चाबी उसके पास नहीं है, उसके श्रद्धान के पास है। बराबर बात समझ में आई? हम जो करते हैं वो करने को नहीं करते हैं, हम वही करते हैं जिसमें हमें श्रद्धान हो। बराबर। आप में से कोई करेले का जूस पीता है क्या? मैं करेली से आया हूं इसलिए पूछ रहा हूं। हाँ, अरे करेले का जूस पीता है कोई क्या? हाँ, कोई तो पीता है। क्यों पीते हो भैया? क्या मजा आता है? आम रस छोड़कर करेले का रस। हाँ, क्या कि अरे डायबिटीज है मुझे, मैं जैसा माना वैसा चारित्र में आ गया ना, आया। उसके लिए अब पाठशाला नहीं जाना पड़ा। आपको लाख कोई बताए कि मीठा मत खाया करो, आप बोला क्यों नहीं खाया करो, दिन है हमारे, बढ़िया, तुमको नहीं खिलाना तुम मत खिलाओ, हम तो खाएंगे। बराबर। लेकिन एक बार डॉक्टर बोल दे भाई साहब नहीं खाना है, हाँ, और सामने एक रिपोर्ट भी दिखाएगा ब्लड शुगर लेवल क्या है। अब आपको पाठशाला में नहीं जाना है कि मिठाई के क्या दोष है, अब आपको किसी कॉलेज में नहीं पढ़ना है कि शुगर से क्या होता है। आपने माना और आचरण में आ गया कि नहीं आ गया? अरे आ गया कि नहीं? आप लोग जब खाली बैठे रहते हो तो ऐसे ऐसे करते हो, नहीं करते हो कभी? हाँ, क्यों करते हो आप लोग? काले सुनहरे घने बाल। हाँ, क्या किसी ने कोई प्रूफ नहीं है इस बात का, है ना? जैसे कोई चप्पल उल्टी पड़ी हो, आपकी नहीं है लेकिन पड़ी है उल्टी, तो आप में से कितने लोग समाज सेवा करेंगे? बिना किसी के कहे उदार होकर। इतना बड़ा हृदय किसका होता उल्टी चप्पल को सीधा कर दे? आप में से करता है कोई ऐसा? हाँ। क्यों भाई, क्या मामला है, क्या कारण है? ये आचरण जो हुआ इसके पीछे काम क्या है, किसका है? तो मतलब धर्म आचरण में नहीं है, आचरण तो एक रिएक्शन है। जो धर्म की असल चाबी है वो क्या है? तो इसलिए बोला मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक ताना लहे, सो दर्शन धारो भव्य पवित्र। दंसण मूलो धम्मो। धर्म तो है चारित्र, धर्म तो यही है कि मेरे से एक षटकाय के जीव की रक्षा, हिंसा ना हो जाए, मैं उसकी रक्षा करूं। धर्म तो यही है, लेकिन मूल में यह है कि अरे जैसे वे हैं वैसे ही तो मैं हूं, मैं जीव हूं, इसलिए प्रत्येक जीव रक्षणीय है। जिसको बस नाटक ही करना है कि चलो हमें भैया पानी छान कर पीना है और ये, तो वो नाटक जब चार लोग खड़े हो तो दिखता है, चुपके से फिर कुछ और हो जाता है।
हाँ, आप लोगों ने अनुभूत किया ऐसा? नहीं किया? अरे किया कि नहीं? दिखावे का धर्म और श्रद्धान से आने वाले धर्म में अंतर है कि नहीं? अरे है कि नहीं? 10 दिन तो सब धर्मात्मा बन जाएंगे 10 लक्षण के। बात तो ये होगी कि 350 दिन क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है ऐसा। समझ में आई बात? तो 350 दिन को यदि हमको रिवाइव करना है तो नियम लेके काम नहीं चलेगा, उसके लिए तत्व ज्ञान लेना पड़ेगा। क्या? नियम तो एक पट्टा है, उसको बांधना पड़ेगा, जिसको नहीं पता कि क्यों किया जा रहा है। लेकिन जिसने श्रद्धान के लेवल पर यदि अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, उसको पट्टे की जरूरत नहीं। वो उसके पास नियम दौड़ते चले आएंगे, वो पट्टा आभूषण बन जाएगा, बंधन का सूचक नहीं होगा, मुक्ति की सूचना होगा। समझ में आई बात आपको? 2 सूत्र समझ में आए? क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? जंगल में आग लगी है, 3 ऑप्शन है, 3 विकल्प हैं। आप अंधे होकर मरना पसंद करोगे, लंगड़े होकर मरना पसंद करोगे, या पागल होकर मरना पसंद करोगे? अरे बोलो, 3 ऑप्शन है, क्या पसंद करोगे? अरे बोलो, मरना नहीं पसंद करोगे ना? तो ये बोलो ना, आप लोग बोलते ही नहीं हो। क्या पसंद करो? अंधे होकर मरना पसंद करेगा कोई? नहीं। लंगड़े होकर मरना पसंद करेगा कोई? पागल होकर मरना पसंद करेगा कोई? ठीक है, लेकिन अब विकल्प ना हो, तीनों में से एक चयन ही करना है, तो आप क्या चुनोगे? लंगड़ा होना, अंधा होना, कि पागल होना? अब चुनना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अब क्या चुनोगे? अरे आप लोग इतने सन्नाटे भरे मौन में आ जाते हो। हाँ बोलो भैया, माइक पहुंचाया जाए। 3 में से यदि ऑप्शन हो, बिना आंख के, बिना पैर के, या बिना दिमाग के, तो आप इसमें से कौन सी मृत्यु को गले लगाएंगे? कौन बता रहा है? अरे आप लोग सोचेंगे तो मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। अकेले मुझे नहीं मजा आना चाहिए, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है अभी चर्चा करके। आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जाग रहे हो कि सो रहे हो? आप लोग जाग रहे हो, बराबर। तो मुझे इसकी सूचना पहुंचाते रहिए अपने उत्तरों के द्वारा। हाँ, कौन बता रहा है? यदि 3 ही विकल्प हो, लेट्स क्रिएट एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, 3 ही ऑप्शन है, यदि मुझे मरना ही है उस जंगल में जलकर, तो क्या होकर मैं मरना पसंद करूंगा? बताइए। लंगड़ा होके। क्यों? उसमें ज्ञानावस्था है, इसीलिए। भले ही जलना तय है, लेकिन तब भी मैं देख पा रहा हूं कि क्या है, और मैं समझ पा रहा हूं कि यदि शक्ति होती तो मुझे क्या करना था। चेतना थोड़ी वहां पर सुरक्षित है, बराबर, पक्की बात। यदि अंधा होकर क्यों नहीं मरोगे भैया? कौन बताएगा? अंधे होकर क्यों मरना नहीं पसंद करोगे? अरे बोलो, माइक दीजिए ना, SIT माइक दीजिए। आप लोग माइक को अपनी तरफ खींचते रहिए। हाँ, अंधे होकर मरना पसंद करेगा कोई या नहीं करेगा? नहीं करेगा तो क्यों, और करेगा तो क्यों? आप तो किसी को भी माइक दे दो, आप ही लिए रहो। बताइए, कुछ भी बोलेंगे चलेगा, चर्चा करें। लंगड़ा होने में चेतना तो है, समझ सकते हैं कि क्या सही क्या गलत है, और उससे थोड़ा अपना उपयोग चेंज होता है। ठीक है, लेकिन पीड़ा भी ज्यादा होगी ना, देख रहे हैं आंख को और फिर भी नहीं कुछ कर पा रहे। तो तीनों को रहेगी, बराबर। तो अंधा होना श्रेष्ठ है या लंगड़ा? दोनों में यदि चूज किया जाए, ऐसे तो कुछ भी नहीं। हाँ बताइए, कौन बता रहा है? और अरे कोई अंधे के पक्ष में तो बोलो कोई यार, बताइए। हाँ, यहां से उत्तर आ रहा है, आगे से आ रहा है, माइक आ रहा है आपके पास। हाँ, ये अंधा होना मरना पसंद करेंगे अगर ऑप्शन नहीं है तो। क्यों? हाँ, कारण? क्योंकि अंदर के जो नेत्र है, अंदर के ज्ञान नेत्र खोल के, जैसे जंगल में आग लगी है तो उसकी ऊष्मा को एहसास करके वो विपरीत डायरेक्शन में जा सकता है, वो अपने आप को बचा सकता है। ये जादू कैसे होता है? कैसे होगा ये? हम अंदर के नेत्रों को खोलेंगे और आग की ऊष्मा को डाइवर्ट करेंगे, उसके विपरीत डायरेक्शन में जो हीट जो है, हीट से जो टेम्परेचर ऐसा। इज इट प्रैक्टिकल टू डू सो? आप लोग मानते हो ऐसा करना? पहले तो इतनी घबराहट में हमें कुछ समझेगा ही नहीं, और हम माने कि वो एकदम
उसको नहीं पता है स्वाध्याय, उसको नहीं सुना है कुछ भी, यदि ऐसा व्यक्ति अंधा होकर मर रहा है तो परिणामों की संक्लेशता ज्यादा होगी कि नहीं होगी? है ना? कोई आंख बंद करके आपको पीटना शुरू करे और आप आंख खोलकर आपको पता है कि कौन मार रहा है, तो जब आंख खुली है तब इतनी तो संतुष्टि है कि आपने अपने आप को बचाने का प्रयत्न किया। हाँ, लेकिन जब एकदम ही कुछ नहीं है तब तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। बराबर बराबर, हाँ कि नहीं? कोई आंख और पैर वाला बनके, पागल बनके नहीं मरना पसंद करेगा, नहीं करेगा कोई पसंद। कौन करेगा? आप हाँ बताइए क्यों? क्योंकि पागल जो है अगर उसको थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो वो बच सकता है, थोड़ा सा भी अगर उसको जागृत हो, अवस्था। यदि लगाए आपके उत्तर में यदि, हाँ मतलब होगा, क्योंकि उसके पास 5 इंद्रियां हैं। हाँ आँख, अरे लेकिन वो तो वो क्या बोलते, पतंगे की तरह आग को देखकर उसकी तरफ ही भागा जा रहा है। अरे आग लगी आग लगी आग लगी। नहीं, अगर उसको ऐसा फील होगा कि आग उसके लिए खतरनाक है तो वो अरे उसके फील हो जाएगा तो पागल क्यों बचेगा वो? नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ कि वो जागृत अवस्था में भी आ सकता है। अगर वो संभावना नहीं है अपनी कंडीशन में। ऐसे तो आंख वाले की आंख आ जाए, पैर वाले के पैर आ जाए वो तो कुछ भी हो जाए फिर, बराबर। लेकिन वो नहीं हो रहा है ना, तो नहीं, वापस बराबर बराबर। देखो अब देखो कितनी खतरनाक बात हो गई। तीनों ही अवस्थाओं में जो सबसे गई बीती स्थिति वाला है वो है वह पागल आदमी। क्यों? इसलिए नहीं कि उसके पास सामर्थ्य नहीं है, पर इसलिए कि सामर्थ्य होने के बाद भी वह जागृत नहीं है। जिसको अवसर प्राप्त ना होता उसे ना कोई मौका है। भैया जिसको अवसर ही नहीं मिला है वो बेचारा क्या करेगा? तो देखो, जिसकी आंख नहीं है वो तो बेचारा है, पर जो अवसर पाकर खोता वह दुर्मति का मारा है। यदि आपको किसी के प्रति सिंपैथी आएगी इन 3 में से, किसके प्रति आएगी? अंधे और लंगड़े के प्रति। और यदि किसी के प्रति गुस्सा आएगा तो किसके प्रति आएगा? देखना, तीनों समान परिस्थिति में, लेकिन आपके इमोशंस कैसे बदल रहे हैं। एक के प्रति आपको लग रहा है कैसा पागल आदमी, भाग क्यों नहीं रहा है, हाँ, और एक के प्रति, मतलब आप समझना, ट्रेन जा रही है ट्रैक पर और उसके सामने एक गाय जा रही है, बेचारी बछड़ा जा रहा है और वो सीधे ही भागा जा रहा है, तो आपको होता है अरे यार बाजू में चली जाए ना गाय, वो सीधे ही भागी जाती है। आपने देखा? बराबर, देखा कि नहीं देखा? तो आपको लगेगा भी कि यार ये वापस क्यों नहीं मुड़ रही, कितना सरल है गाय के लिए बच जाना। उसको बस इस साइड एक छलांग मारनी और वो बच जाएगी, है ना? कठिन है क्या गाय को बचना? लेकिन वो बेचारी, वो वहां से हॉर्न देता है, वो और डरती, वो और तेज ट्रैक पर भागती है। आपने देखा ऐसा कि नहीं? अरे देख, तो आपको गुस्सा आती है गाय पर कि दया आती है ना? अब ऐसा कोई आदमी करने लगे रेलवे ट्रैक पर तो हाँ, आप बोलोगे भाई खड़ा ही हो जा, भाग क्यों रहा है? मतलब क्या मतलब है? आपको समझ में आ रही है बात कि पागल के साथ किसी की सिंपैथी नहीं होती है क्या? वो अपराधी है। वो कैसा है? अपराधी से छोटा बिल्कुल भी नहीं। वह क्या किसी की करुणा का पात्र नहीं। इसी उद्देश्य से, इसी भावना से आचार्यों ने हमको डांट लगाई। उन्होंने बोला अरे तू मिथ्या दृष्टि है, मतलब पागल है, तू जानबूझकर अंधा बना हुआ है। क्या अपराध क्या है? अपराध उसका नहीं है कि जो बेचारा अभी जानवर है, जिसको अभी, जो बेचारा गरीबी में बैठा है ना, जिसको अभी शाम को क्या खाना है उसकी खबर नहीं है, जिसका अभी अस्पताल में बैठा और जो होश में नहीं है, उसके लिए नहीं होती है जिनवाणी। उसकी तो हमको जाकर सेवा करनी चाहिए। उसके लिए तो हमें क्यों जीवन मिला है कि हम इस जगत में अन्य जीवों का दुख थोड़ा तो कम कर पाए। नहीं तो हमारा वैभव, हमारी सारी संपदा किस काम की? ये तो सिर्फ रौद्र ध्यान का ही फिर कारण बनेगी ना। जिसके हृदय में करुणा नहीं आई वो जैन व्यवहार से भी कैसे बनेगा? निश्चय तो जाने दो, नहीं आ रही बात समझ में? तो जो अवसरों के मारे लोग हैं, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये तो बेचारे हैं। आप बताओ, अपन आज चींटी को बुलाकर पाठशाला पढ़ाएं? हाँ, पढ़ाएं क्या?
कि अरे वो अंधी है, वो सिर्फ करुणा की पात्र है, कि देखो ये जीव जब अवसर रहता है तो उसका प्रयोग नहीं करता, और देखो फिर बाद में ऐसी विडंबना में आता है। समझ में आई बात? कि दो स्थितियों में तो दैव के अधीन है। यदि मेरे पास ज्ञान का क्षयोपशम ही नहीं है, मैं 4 इंद्रिय हूं, 3 इंद्रिय हूं, तो मैं अंधा हूं, मैं क्या करूंगा? तत्वोपदेश मुझे क्या दोगे? मुझको आप बस मेरी रक्षा करो, देखकर चलो, यदि मैं जाता हूं तो मुझे अलग कर दो रास्ते से, इतना आपका कर्तव्य है। यदि मैं अंधा हूं उस जंगल के बीच, तो मैं सिर्फ दया और करुणा का पात्र हूं, आप मुझसे शिकायत नहीं कर सकते। बराबर। यदि मैं अपंग हूं, कि कोई अभी मनुष्य भी बन गया लेकिन बेचारा परिस्थितियों का मारा है, उसको परिवार देखे, माता पिता को देखे, क्या देखे, उससे कोई शिकायत करे कि भैया तुम मंदिर नहीं आते, तुम स्वाध्याय नहीं करते, तो बोलेगा भैया तुम हमारे घर की व्यवस्था कर दो, हम आ जाएंगे। ये कोई हंसी खेल है क्या? भैया जैन धर्म, हम सही सीधी सीधी बात बताएं, अमीरों का धर्म है, आप घबराना नहीं इस बात पर। ये जो हम चर्चाएं कर रहे हैं ना शिविर पर, आपके पास लग्जरी है कि आप 3 दिन अपना घर बार छोड़कर आ सकते हो। आप उस मजदूर से पूछो जो एक दिन नहीं जाएगा आज यदि काम करने, तो शाम को चूल्हा नहीं जलेगा उसके घर पर, वो क्या सत्संग भजन में आएगा, स्वाध्याय में आएगा, क्या करेगा? कि वह क्या है, उसको पता तो है क्या करना है, लेकिन वह लंगड़ा है, उसको पता दिख रहा है करने योग्य क्या है, लेकिन वह परिस्थिति का मारा है, वो भी करुणा का पात्र, वो दैवगत फंस गया है। लेकिन जिसके आंख भी है और जिसके सामर्थ्य भी है, वह भी जानबूझकर अंधा बना रहे, तो वह धिक्कार का पात्र है। समझ में आ रही है बात? हम बताइए कौन से पात्र हैं, करुणा के या धिक्कार के? बहुत खतरनाक बात है। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? शिकायत उससे करी जाएगी ना जो शिकायत का निराकरण कर सके। हमारे पास प्रचुर पुण्य के फट जाने पर यह अवसर आया कि हमें जिनदेव मिले, जिनकुल मिला, सारी प्रकार की अनुकूलताएं मिली कि नहीं मिली? अरे आप लोगों को सारी सुख सुविधाएं मिली कि नहीं मिली? हाँ मिली कि नहीं? हम उसके बाद भी अपने छोटे से वैभव में गुर्राएं और आत्म स्वरूप आत्म कल्याण का विचार ना करें तो फिर बात बिगड़ने वाली है। तो इसलिए धर्म क्या है? धर्म है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये अपन ने दूसरा सूत्र पढ़ा था आचार्य उमा स्वामी देव का, आप सब दोहराएंगे। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। अपन जब पाठशाला में थे तो अपन लोग बहुत तेज तेज चिल्लाते थे, सम्यक दर्शन। इतनी, अरे आप भूल गए क्या? आपको बोलना है प्राप्त करेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सप्त भयों से। निर्भयता का पाठ पढ़ रहे हैं ना, तो निर्भयी कौन होता है? समकिति होता है। तो जिनागम की एंट्री का रजिस्ट्रेशन पॉइंट क्या है? सम्यक दर्शन। क्या है जिनागम की एंट्री पॉइंट? ठीक है, चलिए कहानी का समय। आप सब कहानी सुनेंगे? सुनेंगे? मुझे आवाज ही नहीं आ रही है। ठीक है, तो एक बच्चा था बहुत अच्छे संस्कारों वाला, रोज सुबह उठता था, नहा धोकर मंदिर जाता था। मंदिर जाता था वो, ठीक है। आप लोग मंदिर जाते हैं सुबह सुबह कि नहीं? अरे जाते हैं ना आप लोग मंदिर। किसके दर्शन करते हैं मंदिर में? हाँ, भगवान के। क्यों? भगवान की क्यों दर्शन करते हो आप लोग? तो बच्चा भी जाता था, उसको पता नहीं था क्यों जाता है, वो जाता था, ठीक है। मंदिर के और उसके घर के बीच में एक तालाब था। क्या था? तालाब में बहुत सारी मछलियां थी। उस समय बहुत तेज गर्मी पड़ी, भयंकर। तालाब का पानी उड़ने लगा, ठीक है, बराबर। मछलियां, जब वो जा रहा था सुबह सुबह, तो उसने देखा कि तालाब में क्या ऐसी हलचल हलचल हो रही है। तो पास जाकर देखा तो मछलियां तड़प रही हैं, थोड़े से पानी में तड़प रही हैं। अभी जैन बच्चा था, इसको देखकर मजा आएगा कि हृदय करुणा से भर जाएगा? कैसे भर जाएगा? करुणा से कैसे भर जाएगा? अपने आप। क्या कोई जैन कुल में पैदा हुआ है तो संस्कार लेकर आया है कि नहीं?
अरे हमको ये बात समझनी पड़ेगी, ये हमारी विरासत है, हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते। अकेली जैन हो जाना कितनी बड़ी बात है। जैन तत्व को समझ लेना तो गजब चमत्कार है ही, लेकिन अकेली जैन हो जाने से कितना कुछ हमारे जीवन में होता है। आपको कोई 1 लाख रुपए दे और आपके हाथ में एक चींटी को रख दे और बोले मसल दो, आप में से कितने लोग तैयार हैं? 1 लाख रुपए दे, 10 लाख कोई तो करेगा? है किसी में इतनी ताकत? ये जैनत्व का गौरव है। तो हम क्या डरपोक हैं? हाँ, तो हम कितने खुददार हैं। हमारे अहिंसा के परिणाम को, क्षमा के परिणाम को ये छोटी सी जड़ सामग्री खरीद नहीं पाती। क्या ये गौरव, ये अपनी विरासत है, ये सही संपत्ति है भैया। पैसा तो आता जाता रहेगा। सुबह आदरणीय संजय भैया बता ही रहे थे, ये पैसा आना जाना, इसका तो पुण्य से कुछ लेना देना नहीं। हमारे परिणामों में से हमारे पास कितनी समृद्धता है। हम कितना ऊंचा सोच पाते हैं उन परिस्थितियों में जब हमारे आसपास सब कुछ बिखर रहा हो। वो हमारे चरित्र की कसौटी होती है ना? बराबर। तो उस बच्चे ने देखा, उसका हृदय करुणा से प्लावित हो गया। उसने बोला अरे कुछ किया जाना चाहिए। उसको याद आया मंदिर के पीछे, यार दूर से तो देखता हूं एक कुआं है बड़ा, बराबर, ठीक है। तो उसके हृदय में आया चलो अपन को रक्षा करनी चाहिए। तो उसने क्या युक्ति निकाली? आप कैसे करोगे भैया मदद? अरे कैसे करोगे मछलियों की मदद? हाँ, कुएं का पानी लेकर आओगे और तालाब में डाल दोगे? अरे बताओ, इसलिए मैं प्रश्न पूछता रहता हूं कि नए नए आइडियाज आते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। क्या करोगे भैया, कैसे मदद करोगे? अरे आप लोग बता ही नहीं रहे हो। हाँ, है किसी के पास कोई उपाय है? हाँ, क्या करोगे भैया? मछलियों को उठाओगे, जेब में भरोगे, तो क्या करोगे? तो घर जाओगे, बाल्टी लेकर आओगे, खाली मत लाना, पानी भर के लाना। उसमें क्या करोगे? मछलियां ट्रांसफर करोगे और फिर कुएं पर जाओगे और कुएं पर आराम से उन मछलियों को रख दोगे, बराबर। अरे ऐसा कर देना चाहिए उसको कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? कर दे। उसने ऐसा ही किया, खुश हो गया, बड़ा खुश। जब हम कुछ अच्छा करते हैं हमारा दिन कितना प्रसन्नता से बीतता। आपने देखा ऐसा? आदमी हफ्तों महीनों में एक अच्छा काम करता है और फिर सालों तक उसकी बात करता है। नहीं सुना आपने? नहीं देखा ऐसा? अरे देखा कि नहीं देखा आपने ऐसा? देखा कि किया भी कुछ ऐसा। हाँ, तो वो एकदम खुश हो गया। उसने शाम को भाई पंगत बैठी उसके दोस्तों की, अरे तुम्हें पता आज मैंने क्या किया? तुमने बोला ऐसा? बोला चलो कल सुबह। उसने बोला हम कल सुबह तुमको दिखाएंगे, अपनी मछलियों से मिलाएंगे। दोस्ती हो गई। तो कल सुबह उठा और अपने दोस्तों की पूरी टोली को उठाकर लेकर गया वो कुएं के पास। मंदिर को बाईपास कर दिया, पहले अपना काम का विज्ञापन होना चाहिए। हाँ, तो गया और उसने वहां देखा और दिखाने वाला था तो क्या दिखता है? सारी मछलियां उल्टी मरी हुई पड़ी। अब ये बताओ मुझे, ये जो लड़का है इसका नाम है चिंटू, ये लड़का अच्छा लड़का है कि हिंसक है? चिंटू ने मछलियों को मारा कि नहीं मारा? अब बहुत गंभीर बात है और ये प्रश्न बड़ा मुद्दे की बात है। सबसे पहले तो वो जो कुआं था वो चेक करना भूल गया था, तेल का था। किसका था? तेल का। ठीक है, अब बात थोड़ी गंभीर हो गई, आपके चेहरों से पता पड़ रहा है। हाँ हाँ, अब मुझे बस ये आपसे पूछना है, ये चिंटू रक्षक है कि हिंसक है? तो मछलियों को किसने मारा? उसका अभिप्राय तो सही था, लेकिन कहाँ से आवाज आ रही है? यहाँ से, आगे से। आगे वाले कम बोलते ना इसलिए। हाँ बताइए। उनका अभिप्राय तो बिल्कुल सही था उनको बचाने का, पर उनको पता नहीं था कि पानी का कुआं है। आप प्रश्न को घुमा रहे हो। मेरा तो एक उत्तर है, वो मारने वाला है या बचाने वाला है? बचाने वाला। ए अभी इधर, ए भी उधर उधर आप मत झूलना। नहीं, वो बचाने वाला और फिर मारने वाला भी, ऐसा नहीं। कितने लोगों का मानना है कि चिंटू को उसके अपराध का दंड मिलना चाहिए? हाथ उठाइए। एक हाथ उठाए, दो हो गए। धीरे धीरे उठते हैं एक दो, मतलब सबको चाहिए थोड़ा साथ।
हाँ, कितने लोग मानते हैं कि चिंटू ने अपराध किया, वो दंड का पात्र है? कर्म चिंटू को दंडित करेंगे कि पुरस्कृत करेंगे? हाँ, दंडित वाले लोग हाथ उठाएं। 1 2 3 4। जो आधे हाथ उठा रहे हैं मुझे क्या समझना है? अच्छा, अरे धीरे धीरे देखो एक से दूसरे पे कैसे बल आता है। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, कुछ 8-10 हाथ दिख रहे हैं। कितने लोगों का मानना है कि चिंटू निर्दोष है और उसको पुरस्कृत किया जाना चाहिए? और जो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं उनको बोलना है जल्दी खत्म करो। जो भी है। हाँ, क्या क्या है भैया, बताओ क्या बताया जाए, इस झगड़े को निपटाया जाए। अपन पढ़ रहे हैं कि जैनत्व क्या है और क्या दर्शन का रोल है और धर्म क्या है, बराबर। लेकिन उसको हमें थोड़ा अपने विचारों में लेना पड़ेगा, बराबर। मैं आपसे पूछूंगा चिंटू इज अ गुड बॉय और बैड बॉय, आपका क्या उत्तर होगा एक स्वर में? अच्छा, तो चिंटू शुड बी पनिश्ड या फिर उसका थोड़ा सा सम्मान हो जाए? क्या कर, क्या किया भैया, आपका क्या मानना है? कोई भी एक जना मुझे बताएगा, अपन समय खराब नहीं करेंगे, जल्दी। हाँ, हाथ लीजिए, हाथ में माइक लीजिए प्लीज, माइक को आगे बढ़िए। उसने प्रमाद से हिंसा की है ना? हिंसा मारा ना उसने? प्रमाद से की है। आप घुमा रहे हो। संकल्प से नहीं। मारा कि नहीं मारा उसने? संकल्प से मारा कि नहीं मारा? इतना पॉलिटिकली करेक्ट होने की क्या जरूरत है यार? मारा तो मारा, नहीं मारा तो नहीं मारा। उसका अभिप्राय बचाने का था, बस प्रमाद आप से देखो, उसने आप हिंसा लोग राउंड राउंड घुमा रहे हो। मैं सीधा पूछ, देखो, क्या मछलियां खुद तालाब से उड़कर कुएं में गईं? नहीं। क्या मछलियों ने बोला हमको कुएं में डाल दो? वो तो अपना, वो मंदिर जा रहा था ना, उसका क्या काम था? मछलियां बुला रही थी, चिक चिक कर, आओ आओ, ले जाओ ले जाओ। नहीं, बराबर। हाँ, तो मछलियों को मारा किसने? वो तो वैसे भी मर रही थी। अरे उसका अभिप्राय सही था, पर उसका जो अज्ञान था। मैं पूछ ही नहीं रहा कि अभिप्राय, मैं आपको नहीं, मैं किसी को थप्पड़ मार दूं जोर से, बोले यार देखो मेरा मन तो नहीं था, लेकिन हो गया। कैसे चलेगी वाली बात? पहले वी हैव टू फाइंड द अक्यूज्ड। आप में से कितने लोग तैयार हैं कि हाँ, मछलियों को चिंटू ने मारा? हाँ, मारा है। सोच लीजिए कौन हत्यारा है? चिंटू? क्या चिंटू हत्यारा है? क्या चिंटू में ताकत एक और मछली को लेकर मार दे अभी? बोलो। देखो, खतरनाक है, खतरनाक। देखो, आप सबको पता है, आप सबको पता है, आप स्वीकारते नहीं हैं, किसी दूसरे को मारना किसी के बस की बात नहीं। आपको सामने प्रगट में दिख रहा है हत्यारा चिंटू, आप मानने को तैयार नहीं हो। यह जैन दर्शन में है क्रिया का स्थान। कोई किसी दूसरे का कुछ करे, ये आपको भी पता है अपने अनकॉन्शियस माइंड में। आप लोग को कितना कठिन पड़ रहा है, चिंटू ने मारा ही नहीं, जबकि सारे सबूत चिंटू के खिलाफ हैं। नहीं है, लेकिन आप तैयार नहीं हो ना मानने को। ये है जिनागम में। करने से होता है क्या कुछ? करने से होता है क्या? करने का नाम चारित्र है, लेकिन क्या करने से कुछ होता है क्या? देखो, निर्दोषता, चिंटू की निर्दोषता की आपके पास कसौटी क्या है कि अरे वो मारना थोड़ी चाहता था, वो बचाना चाहता था। नहीं, आपने उसकी निर्दोषता का आधार उसका चारित्र नहीं बनाया, उसका दर्शन बनाया। नहीं बनाया? अरे बनाया कि नहीं? आप जो गलत बोलूं मैं तो आप बोल सकते हो कि गलत बोल रहा हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम परस्पर में थोड़ा वाद संवाद विवाद कर सकते हैं, लेकिन हम अनकॉन्शियसली कितना जैन धर्म को समझते हैं। हमको पता है करने वाला कोई नहीं होता। यदि आप रास्ते पे जा रहे हो और रास्ते पर पत्थर गिरा और आपका पैर फंसा और आप गिर गए, पत्थर को चिल्ला तो एक क्यों गिराया मुझे? हाँ, और रास्ते पे मैं खड़ा हूं और मुस्कुरा रहा हूं, वो पैर फंसा दिया मैंने, अब क्या करोगे आप?
तो मैं पत्थर से गया बीता हो गया। पत्थर को तो कुछ नहीं बोला आपने, और आप मुझे बोल रहे हो। अवस्था तो दोनों में गिरने की ही हुई ना। पत्थर के गिराए भी गिरे, मेरे गिराए भी गिरे। एक बार में आप लड़ने को तैयार और एक बार में आपने प्रेम से पत्थर को उठाकर साइड में कर दिया। ये कौन सा न्याय है आपके जीवन का? बताइए, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप लोग डर गए हो, मुझे लग रहा है थोड़ा, चिंटू के व्याख्यान से। हाँ, क्या क्या हम सब दोष और निर्दोषता अभिप्राय पर घटित करते हैं। पत्थर की क्या गलती, लेकिन तुम तो जानबूझ के कर रहे हो ना। मतलब गिरने से कोई नहीं लेना देना हमको। ऐसे ही होता है ना भैया जीवन में हमारे, बराबर। तो पहला अधिकार हमारा यहां पर हुआ दर्शन की चर्चा में। सबसे जीवन में शुरुआती पाठ है हमारा चरित्र सुधरे और सुधरेगा ही। और इतना तो हम सभी के चरित्र है ही कि हम जैन कुल में होने के कारण बड़े बड़े पाप तो करते नहीं। हम में से कोई शिकार खेलने नहीं जा रहा, कोई मांस नहीं खा रहा, कोई शराब नहीं पीने जा रहा, किसी को जुए में इंटरेस्ट नहीं है। बड़े बड़े पापों से तो हम बचे हुए हैं, है ना। इतना चरित्र तो है। लेकिन हम सबको पता है प्रशंसा अभिप्राय की होती है। देखा जाता है इंटेंट। आपको जब कोर्ट ऑफ लॉ में खड़ा किया जाएगा तब भी इंटेंट पूछा जाएगा, क्या ये मारना चाहता था या नहीं मारना चाहता था। तो पहला सिद्धांत यहां स्थापित हुआ, क्रिया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करे, वो एक्सीडेंटल तो हो सकता है, कोई अपने इंटेंशन से उसको कर पाए, वह कार्य वो कॉन्सिक्वेंशियल है। लेकिन जो किया जाता है आदमी के द्वारा वो होता है उसका श्रद्धान, वो होता है उसका अभिप्राय। आप लोग थोड़ा इस बात पर और विचार करना। गुरुदेव श्री से जब पूछा जाता था जैन धर्म क्या है, तब वो एक ही शब्द बोलते थे बार बार, अनुभूति का नाम जैन धर्म है, आत्मानुभूति का नाम जैन धर्म है। और हम आगे चलकर देखेंगे कि दर्शन का नाम भी आत्मानुभूति है, बराबर। तो अपन